मुआशी इस्लाहात से बेहतरी आ रही है, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफे के लिए कोशां हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इस्लामाबाद में खिताब, कहा पाकिस्तान को माहौलियाती तब्दीली जैसे असरात का सामना है। ग्लेशियर्स तेज़ी से पिघल रहे हैं, माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए मुफीद मंसूबे लाना होंगे। IMF से भी क्लाइमेट फंडिंग से मुतल्लिक बातचीत मस्बत रही। मौसमियाती तब्दीली एक संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल के मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स, वफाकी हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम हुई। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, पहले 2 मरतबा इश्तिहार देने का फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए वो दोहरी शौहरियत के हामिल निकले। जस्टिस जमाल खान मंदुखैल ने कहा कि जिस आला मेयार का बंदा आप ढूंढ रहे हैं, इसके लिए कुछ तो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। असल मसला सूबों का है, वहाँ अथॉरिटी काम कैसे करेगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, सूबों से अथॉरिटी के मेंबरान तैनात हो चुके हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, सूबों में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी के सरबराह कैसे तैनात होते हैं वो सबको मालूम है। KP से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वज़ीर आला के भाई हैं। बलोचिस्तान से यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को मेंबर बनाया गया, उनके इस शोबे में कोई महारत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्जिद नबवी में हाज़री, वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल की ज़ियारत की, रियाजुल जन्नह में नवाफिल अदा किए, उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्नह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ जद्दा में सऊदी वली अहद से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं का दिफाई और सिक्योरिटी ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक, बाहमी शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के अज़्म का इआदा किया। मुल्क का बुरा हाल हो गया है, हुकूमत अपोजिशन अलायंस से खौफजदा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, JUI और PTI के दरमियान बड़ी खलीज थी, जमहूरियत की खातिर हम इकट्ठे बैठे हैं। JUI के साथ बातचीत में बहुत सफ़र तय कर लिया, हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात किए, लेकिन हुकूमत के पास इख्तियार ही नहीं, बानी PTI से मुलाकात भी नहीं करवा सकते। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि गवर्नेंस गैप का बयान जाली वफाकी हुकूमत के मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है। वफाक में चचा और पंजाब में भतीजी ने बैड गवर्नेंस के रिकॉर्ड कायम किए। वफाक के अफगानिस्तान के साथ सद महरी ने पूरे खित्ते के अमन को सबूताज किया है। जाली हुकूमत का मुल्क में बैड गवर्नेंस दहशतगर्दी को फरोग देने का सबब बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा मुतासरा सूबा है, इसके साथ सुतैलिमा जैसा सलूक बंद करना होगा। बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत का केस, सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के पेश होने पर सवाल उठा दिया। जस्टिस जमाल मंदुखैल ने रिमार्क्स दिए, अगर तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस प्रोसिक्यूटर होगा। तौहीन अदालत के केस में दरखास्त गुजार का काम सिर्फ मालूमात देना है। मालूमात अदालत तक पहुँच गई है, अब हुकूमत का काम खत्म हो चुका। सलमान असलम बट की अदम पेशी पर समाअत को मुलतवी किया गया। हुकूमत ने जून 2022 में बानी PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 5 मई तक तौसी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने 26 नवंबर एहतजाज के केस की समाअत की। बुशरा बीबी के खिलाफ थाना कोहसार में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। ATC ने जरताज गुल की जमानत कबल अज गिरफ्तारी में तौसी कर दी। पुलिस को 5 मई तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। सिवाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा दहशतगर्दी की अदालत में कोई मुजरिम, कोई मुलजिम, कोई केस नजर नहीं आएगा। अब ये बड़ा एक अलमिया है कि दहशतगर्द दनाते फिरते हैं, पर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कर रहे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे, हम बेगुनाहों की लाशें उठा रहे हैं और दूसरी तरफ अपनी PTI को मुजरिम बना के दहशतगर्दी की कोर्ट में पेश किया हुआ है।
गायब करने से मसाइल हल नहीं होंगे, सवाल पूछने वालों को उठाना बंद कर दे। पीटीआई रहनुमा जरताज गुल ने कहा, कारकुनान और रहनुमाओं को बानी पीटीआई से वफाकी जुर्म की सजा दी जा रही है। रोजे की हालत में हम अदालत में पेश होकर जमानतें करवा रहे हैं। हुकूमत सिर्फ तहरीक इंसाफ के पीछे पड़ी है। तहरीक इंसाफ को दहशत गर्द बनाकर पेश करने से मुल्क के मामलात हल नहीं होंगे। हुकूमत को मुल्क का ख्याल नहीं, वजीर आजम का रवैया भी गैर संजीदा है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा, अली मकान समेत 17 अफराद की दोबारा तलबी। JIT का आज पेश होने का हुक्म। फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, मियां अस्तम इकबाल, हमाद अजहर और नबास, वकास अकरम, जुल्फी बुखारी और दीगर को बुलाया गया। IG इस्लामाबाद की सरबराही में कमेटी तहकीकात कर रही है। लाहौर की जिला इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को कल लाहौर में जलसे की इजाजत देने से इनकार। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी है। अदालत का डिप्टी कमिश्नर को रिपोर्ट की रोशनी में फैसला करने का हुक्म। जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक जलसे की इजाजत की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। अदालत की दरखास्त गुजार अकमल खान बारी को डिप्टी कमिश्नर का फैसला चैलेंज करने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में स्कूलों की हालत जार पे खुद नोटिस से मुतालिक केस की समाअत। सेक्रेटरी तालीम की अदम हाजिरी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का शदीद इज़हार बरहमी फौरी तलब कर लिया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए कि सेक्रेटरी नहीं आए, आप लोगों ने मजाक बनाया हुआ है। हमारी अदालत का गुज़श्ता ऑर्डर पढ़ें, वो क्या है? आप लोग इस अदालत के अहकामात की परवाह ही नहीं कर रहे। एक सेक्रेटरी इस अदालत की बात नहीं सुन रहा, क्या मजाक बनाया हुआ है? सेक्रेटरी को बुलाएं, वरना हमें बुलाने का तरीका आता है। जमात इस्लामी की फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आज एहतजाज की कॉल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि लाहौर में मस्जिद शोहदा से अमरीकी काउंसलेट तक एहतजाजी मार्च किया जाएगा। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी इसराइली बर्बरियत के खिलाफ आज एहतजाज की अपील की है। कहते हैं कि इसराइली हमले में सैकड़ों अफराद की शहादतें अफसोसनाक है। मजीद इसराइली दरिंदगी किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं। आलमी बरादरी बिलखसूस मुस्लिम उम्मा फ़लस्तीनी भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करे। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। जुडिशल कमीशन मेंबर की जानिब से वाटर मीटर्स की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश की गई। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी LDA की रिपोर्ट्स भी जमा की गई। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि गुलबर्ग के करीब स्कूलों के सामने सारी जगह को ठीक करे। सुबह के औकात में 4000 कारें एक छोटे से एरिया में होंगी तो कितनी आलूदगी होगी। बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देख रहा हूँ कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। हर चौथी मोटरसाइकिल धुआं दे रही है, इस पर भी एक्शन ले। दरख्त लगाएं और सुमों के अंधेरे मिटाएं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जंगलात के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, जंगलात का वजूद माहौल, मईशत और शहरियों के लिए लाइफ लाइन है। मौसमियाती तब्दीली के असरात से निपटने के लिए शजरकारी नागुज़ीर है। शजरकारी मुहिम के दौरान पंजाब में 1.5 करोड़ रुपये लगाने का टारगेट दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में GIS, रिमोट सेंसिंग, हाई रेजोल्यूशन मैपिंग और ड्रोन टेक्नोलॉजी मुतारिफ करवाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2025 को ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ का बैनुल-अक़वामी साल करार दिया है। हर साल की 21 मार्च को ग्लेशियर्स का आलमी दिन मनाने का ऐलान। तर्जमान स्पार्को के मुताबिक मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने के पेश नज़र आलमी सतह पर फ़ौरी इक़दामात की ज़रूरत है। पाकिस्तान का हिंदुकश, कराकरम, हिमालय खत्ता ग्लेशियर्स का एक अहम ज़ख़ीरा है। कराची में गर्मी बढ़ने लगी। आज पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। शाम को समुद्री हवाएं बहाल होने से मौसम में बेहतरी की तवक्को। पंजाब के बेशतर अज़ला में मौसम खुश्क। लाहौर में आइंदा 24 घंटों में बारिश का कोई इम्कान नहीं। मक्का मुकरमा में मूसलाधार बारिश हुई। मस्जिदुल हराम में बारान रहमत के दौरान रूह परवर मनाजिर। उम्रा ज़ायरीन ने दौरान बारिश तवाफ़ किया और अल्लाह के हुज़ूर दुआएं की। जद्दा में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सऊदी महकमा मौसमियात की मज़ीद बादल बरसने की पेशगोई।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मशीर एलन मस्क आज पेंटागन का दौरा करेंगे। दिफाई हुकाम की जानिब से चीन के साथ मुमकिन जंग की सूरत में इंतहाई खुफिया अमरीकी मंसूबे पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अमरीकी अखबार के मुताबिक ब्रीफिंग में 20 से 30 स्लाइडर्स हैं जिनमें अमरीकी मनसूबाबंदी बयान की गई। अमरीका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी, तजारत और साइबर सिक्योरिटी समेत कई आलमी मामलात पर इख्तलाफात तवील अरसे से कशीदा हैं।